ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस मन के कोई अंग नहीं है। जब इस मन को चलने की आवश्यकता होती है तो ये पैरों पे आकर के पैर बन जाता है और चल पड़ता है। जब लेन देन की इच्छा होती है तो हाथों पे आकर हस्त इंद्री का उपयोग करके लेन देन ग्रहण त्याग करता है। जब रस लेना होता है तो रसना इंद्री पर आ जाता है और रस ग्रहण कर लेता है। और जब देखना होता है तो चक्षु पे आकर के दाहिने नेत्र में स्थित होकर के और बाएं नेत्र में अपनी छाया को स्थापित करके ये देखता है। इसलिए प्रायः करके दाहिना नेत्र सभी का लगभग ज़्यादा देखता है और बायां कुछ कम देखता है, ऐसा कहा जाता है। ये बात इंद्र और इंद्राणी करके उपासना उपनिषदों में भी बताई गई है कि किस प्रकार से ये जीवात्मा दाहिने नेत्र में इंद्र जब आता है और इसकी छाया बाएं नेत्र में जब होती है तो इंद्र इंद्राणी करके इसकी उपासना भी इस उपासना का भी कथन किया गया है। तो ये नेत्र में आता है तो नेत्र रूप होकर के फिर रूप देखने लगता है। शरीर से जुड़कर ये शरीर रूप हो जाता है। इसका अपना निजी बल कुछ नहीं है, पर सारे बल इसी के हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां स्वयं मन ही बनता है। जिस इंद्री से मन नहीं जुड़ता वो इंद्री नहीं काम करती। ये देखो, इसलिए चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो और फिर वो चाहे कारण शरीर हो, सारा खेल मन पर टिका हुआ है। इसलिए मन, माया, प्रकृति, जगत, 4 नाम बपु एक। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, ये 4 नाम ही हैं। एक ही चीज है, शरीर एक ही है। क्या है? मायक है ये सब। ये मन राम जी हस्त पादादित पादारी रहत है, पर लोगों को मारता है। किसी को यूँ कैसे मार देगा? मन किसी भी विषय को पाने के लिए मचन जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। जितना ही इसे समझाऊं उतना ही ये मचल जाए। जैसे बालक को लाड़ दुलार करते वो और उछलता कूदता, इधर भागता उधर भागता, रोता, ऐसे ये मन की दशा भी समझना चाहिए। हे राम जी, विषय ना प्राप्त होने पर मन अनेकों प्रकार की उद्दंडता करता है और जब तक वो अभिलषित वस्तु प्राप्त ना कर ले तब तक विक्षेप ही पैदा करता है। जैसे बालक अपने अंगों को व्यर्थ में हिलाता है। तो कहते हैं कि ऐसा जो मन है लोगों को दुखी करता है, यही मारना है। अनुकूल परिस्थिति में सुखी और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी ये मन होता है। मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है, ऐसे ये मन लोगों को मार रहा है। कभी किसी कार्य में फंसा करके, कभी किसी कार्य में फंसा के मन नाना प्रकार के बखेड़ा करके इस जीव को दुखी सुखी करने में लगा रहता है। इसलिए यहाँ कहते हैं मानो कमल के मारने से मस्तक कट जाता है। जो जड़ मुँह का दम हैं वे पुरुष ऐसा मानते हैं कि हम बांधे हैं। जैसे सुराही के मुख में चना लेने के लिए सुराही के मुख में बंदर हाथ डाल देता है और मुट्ठी बांध के चना पकड़ लेता है और फिर तो सुराही से उसका हाथ नहीं निकलता, क्योंकि मुट्ठी बंध गई। मुट्ठी बंधने से अब सुराही में हाथ ऊपर को नहीं आ रहा है।
और चने का लालच ऐसा बानर, वो मुट्ठी खोलता नहीं है, और मुट्ठी खोलता नहीं तो वो हाथ निकलता नहीं है। बानर कहता है मेरे को सुराई ने बांध दिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बानर स्वयं ही सुराई को पकड़े हुए है, न कि सुराई ने बानर को पकड़ लिया है। ऐसे ही हमारी और आपकी भी दशा है। जो जड़ मूक अधम हैं, वे पुरुष जड़ मन, जो जड़ बुद्धि हैं, जो विचार शक्ति जिनों में नहीं है, और अधम कर्म करते हैं, नीच कर्म करते हैं, उन कर्मों के करने से उनकी बुद्धि भी अधम हो गई है, फोर्थ क्लास की हो गई है। हाँ, तो ऐसे लोग ऐसा मानते हैं कि हम बांधे गए, धनपुत्र स्त्री आदि के द्वारा बांधे गए। ये हमारी स्त्री, हमारे बच्चे हैं, इनको छोड़ के मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं बंधा हुआ हूँ। अरे किसने बांधा है? तुम ही ने पकड़ा है। स्त्री भी तुम लाए, बच्चे भी तुमने पैदा किए, मकान भी तुमने बनाया है। तुम चाहो इसे छोड़ भी दो, पर छोड़ा जाता नहीं है। पकड़ने में तो सहज है इस जीवात्मा को, परंतु छोड़ पाना बड़ा कठिन मामला पड़ता है। इसलिए जड़मू कदम है, वे पुरुष ऐसा मानते हैं कि हम बांधे हैं। मानो पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों से कोई कहे कि हमारा शरीर जला जा रहा है, तो ये मिथ्या ही है कि चंद्रमा की पूर्णमासी की किरणें तो ठंडी होती हैं, कोई कैसे जल जाएगा। जो सूरमा होते हैं वे उसको हनन करते हैं। जो अविद्यमान मन है, आत्मा से अलग होकर के मन अविद्यमान है ही नहीं, अविद्यमान मन है, उसी ने ही मिथ्या जगत को मारा है, मिथ्या जगत को कष्ट दिया है। कौन से जगत को? मिथ्या मन ने मिथ्या जगत को मारा है, राग द्वेष के द्वारा मारा है, काम क्रोध लोभ मोह आदि के द्वारा मारा है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं अविद्यमान मन है, उसी ने मिथ्या जगत को मारा है। और मिथ्या संकल्प और उदय, हाँ, संकल्प और संकल्प का उदय, मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। संकल्प का उदय होना और स्थित होना, ये किसके द्वारा है? मन के द्वारा। अविद्यमान मन है, उसी ने मिथ्या ही जगत को मारा है, और मिथ्या संकल्प और उदय और स्थित हुआ है। संकल्प ही उदय हुआ है और स्थित हुआ है, जो जगत के रूप में दिखता है। हे राम जी, ऐसा दुष्ट है जो किसी ने उसको देखा ही नहीं आज तक। है तो इतना बड़ा दुष्ट मन, पर इस धूर्त मन को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कैसे रूप रंग का है। हे राम जी, मैंने तुमसे उसकी यह शक्ति कही है, ये शक्ति बड़ी आश्चर्य रूप है। सो तो बड़ा आश्चर्य रूप विस्तृत रूप है। चंचल असत रूप चित्त से मैं विस्मित हुआ हूँ राम जी। मेरे को बड़ा विस्मय होता है जब मन के ऊपर विचार करता हूँ, आत्मा की ओर देखता हूँ तो मन है नहीं, और आत्मा से अलग होकर के देखता, आत्मा की दृष्टि से यदि देखें तो मन का स्वतंत्र वजूद है नहीं। आत्मा को भूल करके ये मन नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता है। मन की ये स्थिति देख करके मैं बड़ा विस्मित हुआ हूँ। आत्मा से स्वतंत्र होकर कोई वजूद नहीं है, यदि वजूद है तो आत्मा ही है। जो मूर्ख हैं वह सब आपदा का पात्र है। जिन्हें बोध नहीं, जिन्हें ज्ञान नहीं, वो सारी आपदाएं उसको प्राप्त होती हैं। जो मूर्ख है वह सब आपदा का पात्र है कि मन है नहीं। लोग कहते हैं कि मन है नहीं, पर उससे वह इतना दुख कैसे पाता है। जो मूर्ख हैं वह सब आपदा का पात्र है कि मन है नहीं, पर उससे वह इतना दुख पाता है। बड़ा कष्ट है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं बड़ा कष्ट है कि सृष्टि मूर्खता से चली आ रही है। ये बात कौन बता रहा है?
श्री वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? श्री राम प्रभु को बता रहे हैं कि हे राम जी, ये राम जी भगवान विष्णु ही है ना। सनत कुमार के श्राप से थोड़े समय के लिए इनके हृदय से सर्वज्ञता बाधित हुई है, नष्ट नहीं होती भगवान विष्णु की सर्वज्ञता कभी भी राम के अंदर। राम भगवान विष्णु ही तो हैं, भगवान राम की सर्वज्ञता कभी बाधित नहीं होती। पर सनत कुमार ने श्राप दिया था, हे विष्णु तुम्हारी सर्वज्ञता कुछ समय के लिए नष्ट हो जावे। वो समय आया और भगवान राम को, जो सारे जगत के एकमात्र आधार हैं, उन्हें लगता था मैं सारे जगत का आधार हूँ। उन्हें लगने लगा कस्तम को हम कुता आया था, अरे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, किसने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं ही बना रहा हूँ, पर चल फिर जाना पड़ता है। ये सब क्या है? ये जगत क्या है? माया क्या है? मुक्ति कैसे हो? अनेकों प्रश्न अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के प्रति इन्होंने किए हैं, जिनके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अपने स्वरूप को याद करो। बड़ा कष्ट है, ये मन बड़ा दुष्ट है, सब आपदा का पात्र है। मन है भी नहीं, पर उसके बाद में ये बड़ा दुख देता है लोगों को। इसका कोई रूप आकार आज तक किसी ने देखा नहीं। बड़े कष्ट की बात है। सारा जगत मूर्खता से चला जा रहा है। जो गलती हमारे माता पिता भाई बंधुओं ने की, ब्याह किया, पढ़ाया लिखाया, फिर बाद में शिकायत की, कुछ भी हाथे नहीं लगा। कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। ज्वारी जैसे चलते हाथ झाड़ कहते कुछ हाथे नहीं लगा। बोले सुत बनता दे, ये पुत्र स्त्री आदि जो तुम लोगों ने पाले पोसे जीवन भर, उनका के लिए क्या कहना है? बोले सुन सुत बनता दे जान स्वारत रत, ना कर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर, तू न तजय अभी से। सुत बनता दे, सुत पुत्र स्त्री आदि ये स्वार्थ के नाते हैं। यदि पैसा होवेगा, बल होवेगा, बुद्धि विवेक है, ये सब तुम्हारे सहयोगी बने रहेंगे। तुम्हारा पैसा खत्म हो जाए, शरीर की ताकत खत्म हो जाए, फिर तुम्हारे को रोटी भी मिलना कठिन हो जाता है। चारपाई बाथरूम में डलवा दी जाती है कि यहीं थूकते रहो। जिसको कहते अपना अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे, भला, और हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, ये तन जलता देख के भयो कबीर उदास। कबीर दास जी ने तो ये कहानी देखी तो उदास हो गए। अरे ठीक नहीं यार, सुर नर मुनि सबकी या रीति, ये जगत में जो भी आया सबकी रीति क्या है? स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। सभी स्वार्थ के बस चलते हैं, स्वार्थ के अधीन ही सब प्रीति करते हैं। ये कोई मामला तुम्हारे या पुत्र स्त्री आदि से नहीं जोड़ा, सबके प्रति जोड़ा हुआ है। उपनिषद ने तो यहाँ तक कह दिया, नावारे पत्त कामाय पत्नी प्रियो भवती। पति को जो पत्नी प्रिय है ना, वो प्रियता पत्नी के लिए नहीं है, उसका काम निकलता है ना पति का। समय पर भोजन आदि से लेकर सारी व्यवस्थाएं भला पत्नी कर देती, इसलिए अच्छी लगती है। ये सारी व्यवस्थाएं ना करे तो जो जिस मतलब के लिए विवाह किया वो मतलब हल ना हो तो हाँ बस निकाल बाहर कर देंगे। इसी प्रकार पत्नी को जो पति के प्रति प्रियता है, वो पति के प्रति नहीं, अपने लिए प्रियता है। इसलिए कई बार तो आजकल की लड़कियां, चंचल लड़कियां, बोले ये इस लड़के में कमी है। बोले क्या कमी है? बोले ये बालों में तेल लगाए है। बस वैसे तो ब्याह खत्म कर दिया, राव नहीं करेंगे ब्याह। हाँ तो पता नहीं कौन क्या दिमाग में बैठा है, राम जाने। तो ये सुर नर मुन सबकी यह रीति, अपने मतलब का कोई काम नहीं हुआ
कितनी लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो मतलब सोचा था नहीं हल हुआ, छोड़ दिया। इतने कानून बनाए गए सख्त से सख्त, तो भी वो जिन्हें दुखी होना है वो कोई नहीं रोक पाता, वो दुखी हैं अभी भी। तो कभी इस्तेमाल करके देख लिया, बोले ये तो आई थी निकल गई, वो वाली बढ़िया होगी, वहां गए वहां ये वाली कमी थी, दूसरी 40 कमी निकल आई। इसलिए जो घर देखा नहीं है बंधु वही ठीक है, बाकी सब घर ऐसे ही हैं। इसलिए ढोल के भीतर पोल है कुछ नहीं। जिनका ब्याह हो गई वो पछता है, जिनका नहीं हुआ वो पछता है। हरि माया बलवंत भवानी और मोए बड़े बड़े नर ज्ञानी। ये भगवान की माया बड़ी बलवान है, इसलिए सब तज, तज का मतलब वैराग धारण करें, आसक्ति रहित हो जाएं। सब तज हरि भज, सबके प्रति आसक्ति का त्याग करके और जहाँ हो जैसे हो परमात्मा का चिंतन करो, और जो है जैसा उसे स्वीकार कर लो। जैसी तुम्हारी पत्नी, जैसा तुम्हारा पति है उसी के साथ प्रेम से रहो। कोई वो वाला अच्छा होवेगा या वो वाली अच्छी होवेगी, दिमाग से हटा दो। सबका खेल यही है, जो देखा नहीं वही अच्छा है। वहां पहुंचोगे तो ये वाली कमी शायद ना हो, पर दूसरी वाली ऐसी कमी निकल आएगी जो लगेगा यार वो पहले ही वाला ठीक था फिर तो। इसलिए ईश्वर ने जिसको जहाँ जोड़ा है अपना प्रारब्ध समझ के उसके साथ प्रेम से जीवन बिताएं, आनंद से रहें, भगवत भक्ति करें। श्री बसिर जी महाराज कहते हैं ये मन कैसे मारता है, तो ऐसे मारता है, ये वाली ठीक नहीं वो वाली ठीक है, ये वाला ठीक नहीं वो वाला ठीक है। भला कपड़ों की तरह कई ने बदला पर फिर भी सुखी नहीं हुए। कलह का ये मन बगैर हाथ पैर वाला मन। एक जगह पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कोर्ट ने कहा नीचे तुम बने रहना, ऊपर पत्नी ने कहा तुम बने रहना। चलो ठीक है, मकान पति ने बनवाया, पत्नी ने भी अपने पैसे लगाए। आजकल नौकरियां करती ना लड़कियां भी, और उसने जुगाड़ लगा के, आजकल लड़कियों के मददगार ज़्यादा है ना, मित्र वर्ग भी उनके ज़्यादा हो जाते हैं। पुरुषों को तो जब ऐसा मसला पड़ता तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलता जल्दी से। तो अपने मित्र उसने स्त्री ने बुला कर उसको पीट पाट के भगो दिया। चलो भाई, एक लड़का था, बहू आ गई, कुछ समय बाद उसको भी अखबार में निकाल दिया कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं। ये बगैर हाथ पैर वाला मन क्या करा रहा है, ये देखो आप कैसे सुखी होना चाहते। ये सबको भगा के सुखी होना चाहते, खुद नहीं बदलाव करना चाहते कुछ भी। इतना जिद्दी भी होना ठीक नहीं है। बहुत सारे जीवन के मोड़ पर समझौता कर लो। ये संसार ऐसे ही चलता है, कहीं पर झुकना पड़ता है, कहीं झुका लो, कहीं झुक लिया, कहीं हाथ जोड़ लिए, हाँ कहीं मौन रह गए। ऐसे ही करके चलता है। ये गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिया हैं। इन दोनों पहियों को कोई कभी नीचा चला जाता, कोई ऊंचा चढ़ जाता। ये ऊंचा नीचा चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार ही चौपट कर डालो, ऐसा मत करो। रहमन धागा प्रेम का ईश्वर ने प्रेम से जोड़ा है, इसके मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जावे। ये तोड़ोगे टूट जाएगा, चटकार के तोड़ोगे कोई नहीं पास में आएगा। मृत्यु तो एक दिन सबके साथ आएगी, लेकिन कर्म बना लोगे और कर्म तुम्हारे को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट शतैरपि ही। चाहे 100 कल्प क्यों न बीत जाए, कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि अगले जन्म में भी रोना पड़े। हे राम जी, बड़ा कष्ट की बात है। यह सृष्टि बड़े मूर्खता से चली जा रही है और सब मन से तप रहे हैं। यह मैं मानता हूं कि यह जगत मूढ़ रूप है और तृष्णा रूपी वासना रूपी शस्त्र से कण कण हो गया, कण कण के काटा गया, दुखी हो गया है। इस जगत में लोगों ने तृष्णा रूपी सापिन ने लोगों को बहुत जलाया। तृष्णा सापिन कहीं नहीं जा रहा, किसको नहीं जलाया। तो मन को हमों ने प्रबोध करना है आत्मज्ञान के द्वारा, श्रवण करके। आज इतना ही, और
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा कर के रखें। ओम